हेलो एवरीवन। तो हमेशा आपने कभी भी सोचा होगा कि 2+2 हमारे पास 4 ही क्यों होता है, 2+2 हमारे पास 5 क्यों नहीं होता। तो आज मैं आपको इसी का प्रूफ एक बताने वाला हूँ कि 2+2 हमारे पास 5 किस तरह से आता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिए। मैं लेता हूँ एक वैल्यू -20 बराबर -20। ठीक है, मैंने वैल्यू लिखी है -20 इज इक्वल टू -20, इक्वल के बोथ साइड्स मैंने सेम नंबर लिख लिया। अब इन दोनों -20 के ऊपर मैं अलग अलग ऑपरेशंस करता हूँ। देखो -20 को मैं कैसे लिखता हूँ, 16 - 36, और इस वाले -20 को मैं लिखता हूँ 25 - 45। तो ये हो गया हमारे पास 16 - 36 -20 हो गया, और 25 - 45 भी हमारे पास -20 हो गया। तो ये अभी भी हमारे पास बराबर है। अब देखिए, इस 16 को मैं लिखता हूँ 4 का स्क्वायर, और इस 36 को मैं लिखता हूँ क्या, 4 × 9। 4 × 9 हमारे पास 36 के बराबर ही होता है। और ये जो 25 है इसको मैं लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर, और ये वाले जो 45 है इसे मैं लिखता हूँ 5 × 9। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या करता हूँ, 4 स्क्वायर -2 × 4 × 9। अब देखो मैंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 4 × 9। तो एक बार 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ कर देता हूँ, 9/2 कर दिया मैंने। सेम चीज़ मैं इस तरफ करता हूँ, 5 स्क्वायर -2 × 5 × 9, और फिर यहाँ पर /2 कर दूंगा। देखो मैंने एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो फिर मैंने क्या करा, डिवाइड भी कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर समझो मैं क्या करता हूँ, -2 × 4 × 9/2 एज इट इज़ हमारे पास, और प्लस के अंदर मैंने कर दिया 81/4। तो मैंने क्या करा, इधर क्या करा, 81/4 मैंने ऐड कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल के इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वल में 5 स्क्वायर -2 × 5 × 9/2, और प्लस में 81/4। मैंने क्या करा, 81/4 दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब समझिए यहाँ पर क्या होता है, 4 स्क्वायर -2 × 4 × 9/2, और प्लस के अंदर 81/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9/2 का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसका स्क्वायर हो गया 4। तो 81/4 क्या होता है, 9/2 का होल स्क्वायर होता है। 5 स्क्वायर -2 × 5 × 9/2 एज इट इज़, और प्लस इधर भी 9/2 का होल स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर इसे मान लो आप a, ये जो है हमारे पास 2, और वापस ये a, ये b और ये b। तो देखो क्या है, a का स्क्वायर -2ab और प्लस का b स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है। आप इस 4 को तो a मान लो, और ये 9/2 को b मान लो। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस में 2, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 4 - 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पर a को आप 5 मान लो और b को 9/2 मान लो। तो ये क्या हो गया, 5 - 9/2 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो ये हो गया 5 - 9/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, दोनों को कैंसिल आउट कर दो। तो 4 - 9/2 इज इक्वल टू 5 - 9/2। अब यहाँ देखो इधर भी 9/2 है, इधर भी 9/2 है, दोनों साइड कैंसिल कर दो। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 इज इक्वल टू 5। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, 4 क्या होता है हमारे पास, 2+2 होता है, और 2+2 क्या आ गया हमारे पास 5 के बराबर आ गया। या फिर आप इसके अंदर एक और चीज़ कर सकते हो, इक्वल के बोथ साइड से ना 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 - 4 क्या हो गया हमारे पास 0, और 5 - 4 क्या हो गया 1 के बराबर आ गया। तो ये देखो 3 रिजल्ट्स हमारे पास आए। अब ऑब्वियसली एक बात समझो आप, यहाँ पर ये तीनों हमारे पास गलत है, ऐसा होता थोड़ी ना हमारे पास। ओरिजिनली हमारे पास 4 5 के बराबर नहीं होता, 2+2 5 नहीं होता, और 0 और 1 बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिस्टेक, मैं कहूँगा जो मिस्टेक या फिर एरर जो हुई है हमारे पास, वो हमारे पास कहाँ हुई है, उस चीज़ को अब हम यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। तो एक बात यहाँ पर समझो, 9/2 हमारे पास क्या होता है, 9/2 की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास 4.5। 9/2 की वैल्यू कितनी होती है 4.5। तो अगर ये 4.5 आप 9/2 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन स्टेप के अंदर पुट करेंगे, तो देखो क्या होगा, 4 - 4.5। तो देखो नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है, ये 4 है और ये 4.5 है। तो 4 से बड़ा होता है 4.5, तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 0.5 आ रहा है। और इधर जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, 5 - 4.5, ये वैल्यू कितनी होगी, प्लस का 0.5 आ गई। तो देखो इधर क्या वैल्यू आई, माइनस का 0.5 आई, और इधर वैल्यू क्या है 0.5 आई। अब ऑब्वियसली
ये स्टेप हमारी गलत है, क्यों? क्योंकि इधर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इधर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इक्वल का साइन नहीं लगाना चाहिए, मुझे अनइक्वल का साइन लगाना चाहिए, ठीक है। अब समझो यहाँ पर मिस्टेक हमारे पास क्या हो रही है। हमने जब इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन लिखी ना, तब हमने मिस्टेक करी। हमने सिंपली क्या करा, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और ये वाली स्टेप हमने लिख दी। अब ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को समझो। स्क्वायर को जब हम कैंसिल करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। देखो इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो हमारा स्टेप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वी टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर रूट हमने लगा दिया, ठीक है। तो देखो एक चीज़ समझो, जब रूट में ए स्क्वायर हो, जब रूट में ए स्क्वायर हो, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, ए नहीं आता हर स्टेप में, मॉड ए आता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा और इधर भी हमें मॉड लगाना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पर मॉड लगाओगे ना बोथ साइड्स, ठीक है, इस वैल्यू को जब आप स्क्वायर को कैंसिल करोगे इस रूट से, तो इस वैल्यू पे आपको मॉड लगाना पड़ेगा और इस वैल्यू पे भी आपको मॉड लगाना पड़ेगा। अब देखो 4 - 9/2 क्या वैल्यू आ रही थी, माइनस का 0.5 आ रही थी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस मॉड में -0.5 इक्वल में मॉड में 0.5, ठीक है। अब देखो मॉड में नेगेटिव वैल्यू आती है, तो मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो मॉड में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो गया 0.5 इक्वल टू, और ये वाला मॉड पॉजिटिव है ये ऑलरेडी, तो 0.5। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई 0.5 इक्वल टू 0.5। और देखो इनिशियली हमने स्टार्ट क्या करा था, -20 इक्वल टू -20 से स्टार्ट करा था, और अभी भी वैल्यू देखो हमारे पास 0.5 इक्वल टू 0.5। मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा RHS और LHS बराबर था और यहाँ पर भी RHS और LHS बराबर था। तो यही हमारे पास एरर थी। हमने क्या करा था, यहाँ पर जो मॉड था ना, वो मॉड हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू ले, ए स्क्वायर है सपोज कोई, तो जब भी आप स्क्वायर रूट लेना, तो हमेशा क्या करें, मॉड लगाएं उसके ऊपर। स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे मान लो इक्वेशन आ रही है x² इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप की जब इक्वेशन होती है ना, इसके हमारे पास दो सोल्यूशंस आते हैं। क्यों आते हैं, यहाँ क्या करो आप स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट लगा दिया, तो यहाँ आ गया मॉड x और इधर क्या आ गया, मॉड a आ गया वैल्यू, ठीक है। अब इस वाले मॉड को जब आप हटाओगे ना, तो क्या करोगे आप, एक बार प्लस माइनस लगाओगे, तो प्लस माइनस मॉड a x के हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आती है। एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ समझ सकते हो आप, जैसे x² आपको गिवन है 25 के बराबर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों पे रूट लगा दोगे, इस पे भी रूट लगा दिया, इस पे भी रूट लगा दिया, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, मॉड x हो गया। रूट से स्क्वायर को कैंसिल करो तो मॉड x हो गया, और यहाँ 25 का जो रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मॉड 5 होता है। इसको मैं लिख दूंगा 5² रूट में 5², और जब आप इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो मॉड लगाएंगे, तो इक्वेशन आई मॉड x इज इक्वल टू मॉड 5। तो वैल्यू आई मॉड x, और मॉड 5 की जो वैल्यू होती है वो 5 के बराबर ही होती है। अब इस मॉड्यूलस को जब हटाएंगे ना आप, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, x की वैल्यू +5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। तो +-5 दो वैल्यूज हमारे पास इस तरह से आती है। सो यही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेना तो हमेशा क्या करें, मॉड वैल्यू यहाँ पर लगाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।